नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। गर्मा गर्म अपडेट्स। पी चिदम्बरम से जुड़ी हुई पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में चिदम्बरम से जुड़े हुए अपडेट्स हम चाहते नहीं है एक भी आपसे छूटे। एक और अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। सीबीआई ने 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चले ड्रामा के बाद आखिरकार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को दिन भर चिदम्बरम लापता रहे। शाम को वो अचानक कांग्रेस के दूसरे सीनियर नेताओं के साथ कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। चिदम्बरम ने कहा वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके लापता होने के बारे में कहा गया जबकि वो अपने वकीलों के साथ मशवरा करने में लगे थे। वो न्याय की तलाश में हैं। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं बताया कि सीबीआई और ईडी के अधिकारी जब उनके घर पर लगातार दबिश दे रहे थे तो वो दिल्ली में कहां थे। चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम भी सामने आए हैं। इसके पहले उनका भी कोई अता पता नहीं था। कार्ति चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी हैं, बेल पे हैं। कार्ति ने कहा है ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। उनके पिता को फंसाया जा रहा है। वो इंसाफ की जंग लड़ेंगे। चिदम्बरम पे आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए आईएनएक्स मीडिया को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया। उनके कार्यकाल में कंपनी को एफडीआई क्लियरेंस दी। एफडीआई के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का अप्रूवल जरूरी है, जबकि आईएनएक्स मीडिया ने बिना अप्रूवल के एफडीआई हासिल कर लिया। इस मामले में चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति और वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले एफआईपीबी के कुछ अधिकारी आरोपी बनाए गए हैं। चिदम्बरम के ऊपर सिर्फ आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस के मामले में ही नहीं आरोप चल रहे हैं, बल्कि ईडी के अधिकारी इसी तरीके से 4 दूसरे मामले भी देख रहे हैं। ईडी को संदेह है कि वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम ने 4 कंपनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया। वो 4 कंपनियों को में जो है वो सबसे पहला मामला फर्स्ट पोस्ट को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी डियोगो स्कॉटलैंड, कटारा होल्डिंग्स, एसएसआर स्टील लिमिटेड और एल्फ्रोज लिमिटेड को फायदा पहुंचाने में पी चिदम्बरम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शेल कंपनियों में डाली गई घूस की रकम भी उनके पास पहुंची थी। ईडी को शक है कि इन कंपनियों को गलत तरीके से एफआईपीबी का अप्रूवल दिया गया। इसके एवज में कुछ शेल कंपनियों के जरिए चिदम्बरम को बड़ी रकम मिली। बताया जा रहा है वो शेल कंपनियां कार्ति चिदम्बरम अपने कुछ कर्मचारियों, बिजनेस एसोसिएट्स के नाम पे चला रहे थे। ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि घूस की रकम कहां निवेश की गई। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच कर रही है। ईडी एयरसेल मैक्सिस डील में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की भी जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई है। चिदम्बरम पे आरोप है कि वो इस मामले की जानकारी जानबूझ के छिपा रहे हैं। एक शेल कंपनी में 300 करोड़ डाले जाने के सबूत भी सामने आए हैं। 300 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है। इसके पहले जो आईएनएक्स मीडिया में आरोप है वो 305 करोड़ का है और शेल कंपनियों में 300 करोड़। तो कुल मिला के उनके ऊपर करीबन 605 करोड़ का तो अभी ही घोटाला कहे या खुद को पर्सनल बेनिफिट कहे, इसका आरोप है। सूत्रों के मुताबिक जांच में इस बात का पता चला है कि देश और विदेश में चल रही कार्ति चिदम्बरम की शेल कंपनियों में घूस की रकम डाली गई थी। घूस की रकम चिदम्बरम को गलत तरीके से कंपनियों को फायदा पहुंचाने के एवज में मिली थी। इसी तरह की शेल कंपनियों में 300 करोड़ डाले जाने के सबूत भी ईडी को मिले हैं। ईडी की जांच में पता चलता है कि शेल कंपनियां कार्ति और पी चिदम्बरम ही चला रहे हैं। चिदम्बरम की पोती के नाम पर ट्रांसफर किए गए शेल कंपनियों के शेयर्स भी सामने आए। ईडी ने कहा है इन दोनों के मुख्य शेल कंपनियों के शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और सारे शेयर्स पी चिदम्बरम की पोती के नाम पे हैं। शेयर होल्डिंग ट्रांसफर की वसीयत में मुख्य तौर पे कार्ति चिदम्बरम का ही नाम है। एक शेल कंपनी को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को टैक्स हेवन माना जाता है। चिदम्बरम के विदेशों में दर्जनों बैंक अकाउंट्स हैं। सूत्रों ने बताया है कि ईडी ने अपने जांच में इस बात का भी खुलासा किया है कि इन शेल कंपनियों को जो पैसे मिले हैं उन पैसों को पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम ने निजी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया था। जांच एजेंसी के मुताबिक पिता और पुत्र की जोड़ी ने विदेशों में 1 दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट खोल रखे हैं। दोनों ने मलेशिया, यूके, स्पेन में कई तरह के अचल संपत्ति में निवेश भी किया। पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम के आवास और दफ्तर से इन मामलों से जुड़े कई दस्तावेज, ईमेल सीज किए जा चुके हैं। अब तक ईडी के अधिकारियों का कहना है कि दोनों ने जांच में सहयोग नहीं किया है। दोनों विदेशों में अपनी संपत्ति, बैंक अकाउंट्स की जानकारी लगातार छुपा रहे हैं। तो ये थे कुल कि क्या सिर्फ आईएनएक्स मीडिया का ही मामला पी चिदम्बरम पे चल रहा है या फिर और अन्य मामले की तैयारी उन पे हो रही है। मुझे लगता है कि पी चिदम्बरम कोई छोटे मोटे शख्सियत नहीं है। उनके ऊपर एक मामला अगर आप दर्ज करते हैं तो बेशक वो बचने में सफल रहेंगे, लेकिन सीबीआई, ईडी
का ऐसा कहीं कोई रोल नहीं दिख रहा है कि वो इस मामले को इतने आसानी से छोड़ेगी। ज़रूर इन चारों मामलों को भी इस मामले के साथ जोड़ के उनके ऊपर केस फाइल की जाएगी, जिससे वो पी चिदम्बरम की मुश्किलात ज़रूर बढ़ जाएगी। लगातार ऐसी खबरों के लिए आप बने रहेंगे सिटी पोस्ट के साथ, तभी आपको ऐसे डीप इंफॉर्मेटिव न्यूज़ मिलेगा। और इसके लिए लाइक करना होगा ये बताने के लिए कि आपको खबर पसंद आई है, और शेयर करना होगा। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।